आराध्य के चरणों में कोटिशः नमन। मंच पर विराजमान हम सबके भगवान परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मस्तक झुकाकर सविधि कोटिशः नमन। समस्त चारित्रात्माओं के चरणों में सविधि कोटिशः नमन। उपस्थित धर्म परिवार सभी से सादर जय जिनेन्द्र। खोज है, विचार है, अभिव्यक्ति की पुकार है, सत्य का प्रसार है। धर्म संघ की केंद्रीय और स्थानीय गतिविधियों को, सूचनाओं को, समाचारों को, कार्यक्रमों को देश भर में, विदेशों में प्रसारित करने वाली अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की इकाई जैन तेरापंथ न्यूज के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में, सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। इस क्रम में प्रशिक्षण के लिए, उन्मुखीकरण के लिए, आपस के समन्वय के लिए, उनको नई दिशा देने के लिए और उनके द्वारा प्राप्त सुझावों, विचारों को प्राप्त करने के लिए, उस पर विचार कर निर्णय करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस क्रम में कल 3 नवंबर को 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन का यहाँ शुभारंभ हुआ और आज इसका मंचीय कार्यक्रम है। मैं इस कार्यक्रम में सबसे पहले मंचीय कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी बात की प्रस्तुति करने के लिए जैन तेरापंथ न्यूज के प्रधान संपादक और अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष श्री रमेश जी डागा को आमंत्रित करता हूं अपने विचारों के साथ। युग प्रधान आचार्य प्रवर के श्री चरणों में कोटीश्वर वंदन। संयम विहार में विराजित समस्त चारित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटीश्वर वंदन। उपस्थित श्रावक समाज सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, आप श्री के आशीर्वाद से जैन तेरापंथ न्यूज गूंज का 7वां प्रतिनिधि सम्मेलन आप श्री के आशीर्वाद और मंगल पाठ से कल प्रारंभ हुआ। लगभग देश विदेश से 80 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में सहभागी बने। और गुरुदेव, सर्वप्रथम आबातयुग संगठन एवं संपूर्ण जेटीएन प्रतिनिधि परिवार आप श्री के प्रति कृतज्ञ है कि आप श्री की कृपा से तेरापंथ धर्म संघ की अधिकृत संस्था आबातयुग के अंतर्गत चलने वाले विश्वस्त मीडिया उपक्रम के रूप में जेटीएन चारित्रात्माओं और श्रावक समाज का विश्वास जीतने में जेटीएन सफल हुआ। चारित्रात्माओं एवं श्रावक समाज द्वारा जेटीएन में आई सूचना समाचार पर सबसे अधिक विश्वास किया जाता है। इससे जुड़े कार्यकर्ता प्रतिनिधि भी पूर्ण जागरूकता के साथ प्रामाणिक एवं सूचना समाचार संप्रेषण में समनियोजित कर रहे हैं। आप श्री की अर्शवाणी को एवं प्रत्येक इंगित को एवं केंद्रीय सूचना समाचार को जन जन तक पहुंचाने में आबातयुग का ये मीडिया उपक्रम जेटीएन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जेटीएन देश विदेश में होने वाली तेरापंथ धर्म संघ की प्रत्येक स्थानीय गतिविधि को तात्विक संप्रेषण में सहायक सिद्ध हो रहा है। आप श्री के आशीर्वाद से देश विदेश में तेरापंथी श्रद्धा के जितने क्षेत्र हैं उनमें आज जेटीएन की खबरें विविध सोशल मीडिया माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंच रही है। आबातयुग संगठन के समस्त उपक्रम एवं गतिविधियों के प्रचार के साथ साथ ही सभी संभागीय संस्थाओं की गतिविधियों का सिर्फ प्रभावी प्रचार ही नहीं अपितु संपादित गतिविधियों के संदर्भ में डेटा कलेक्शन में भी जेटीएन की रिपोर्ट्स सहायक बन रही है। शेष काल में वही बिहारी लगभग अधिक से अधिक सिंगाड़ों के बिहार की प्रतिदिन जानकारी, आप श्री के प्रातः दर्शन की तस्वीरें, मुख्य प्रवचन कार्यक्रम का सोशल मीडिया पर लाइव, दैनिक प्रत्येकान, समय सारणी, स्थानीय समाचारों का संलग्न का बुलेटिन आदि एवं 365 दिन निरंतर बिना एक दिन भी चूके प्रतिनिधि लगते हैं। इसके अतिरिक्त विशेष अवसरों पर रियल टाइम रिपोर्टिंग जेटीएन द्वारा की जा रही है। गुरुदेव, ये जो जेटीएन की टीम है निरंतर 24/7 365 डेज
इनका काम रहता है। और कोई भी संघीय समाचार जब भी हमें प्राप्त होता है तो ये जेटीएन टीम सुव्यवस्थित तरीके से इसे समाज में संप्रेषित करती है। ये प्रतिनिधि देश विदेश में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं और हर परिषद और जहां भी धर्म संघ का कोई भी कार्य हो तो ये उसकी पूरी रिपोर्टिंग समाज में संप्रेषित करते हैं। आप श्री के प्रति और आशीर्वाद आबातयुक्त के इस आयाम पर सदैव यूं ही बना रहे एवं आपके हर इंगित का जेटीएन प्रतिनिधि परिवार जागरूकता से पालन करते हुए संघ संपत्ति की सेवा में आगे बढ़ते रहे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। गुरुदेव, आज लगभग यहाँ पर 80 प्रतिनिधि उपस्थित है। पूरे देश भर में 150 प्रतिनिधि हैं, पर लगभग 80 यहाँ पर उपस्थित है। हम तो आपसे यही मंगल व आशीर्वाद चाहेंगे, यहाँ उपस्थित प्रतिनिधि को आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें, ये जाके और भी संघ प्रभावना में अपना योगदान दे सके। ओम अरहम। दो दिनों का ये सम्मेलन जो है वो प्रशिक्षण का है, और एक प्रशिक्षण आज हमने लाइव देखा। गुरुदेव स्वयं प्रशिक्षण दिए। अगर हम पत्रकारिता की संपादकीयता की बात करें तो प्रूफ रीडिंग एक कार्य हो सकता है, जागरूकता एक कार्य हो सकती है। तो उस जागरूकता के क्रम में गुरुदेव ने जिस प्रकार से डॉक्टर शब्द को कहाँ लिखा जाना चाहिए, ये भी एक प्रूफ रीडिंग का काम हो सकता है, एक दृष्टि का काम हो सकता है। ऐसे ही कोई शब्द लिखा हुआ है, संस्करण, नवीन संस्करण है, तो उसको भी कितनी जागरूकता से, कितने ध्यान से हम सब में भी वो जागरूकता का स्तर आए, यह काम में है। ये एक प्रायोगिक प्रशिक्षण आज हमें लाइव देखने को मिला कि किस प्रकार से ये प्रशिक्षण हो रहा है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा पवन जी और समकित जी को अपनी प्रस्तुति के लिए। कहा गया है, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। आज जेटीएन के इस पत्रकारिता के संवाददाता आज यहाँ उपस्थित हैं। गुरुदेव के समक्ष अवलोकन के लिए जो प्रगति प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत किया गया है। मैं पवन जी और समकित जी को निवेदन कर रहा हूं कि वो आए और अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। वंदे गुरुवरम। आबातयुक्त जैन तेरापंथ न्यूज अपनी स्थापना काल 2010 से संघीय समाचारों के संप्रेषण में अपनी महनीय भूमिका निभा रहा है। गुरुदेव, आज एआई और आईटी का युग है और तेरापंथ धर्म संघ की आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता की ओर अग्रसर है। गुरुदेव, आज आपके सानिध्य में आबातयुक्त जैन तेरापंथ न्यूज के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का अवसर है। जेटीएन संघीय समाचारों को डिजिटल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से प्रसारित और प्रचारित करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। गुरुदेव, यूं तो जेटीएन की पूर्व में एक वेबसाइट बनी हुई है, उसमें कई वर्षों तक निरंतर न्यूज की पोस्टिंग का काम हो रहा था। अब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से अपडेटेड वर्जन के जेटीएन की वेबसाइट को प्रस्तुत किया जा रहा है, जो संघीय समाचारों के संप्रसारण, संकलन आदि का कार्य होगा। गुरुदेव, गत वर्ष में जेटीएन ने स्थानीय समाचारों के संदर्भ में पिछले वर्ष लगभग 9200 न्यूज, 9200 न्यूज जो हमें मेल के माध्यम से पूरे देश भर से प्राप्त हुई, उसको पीडीएफ बुलेटिन के माध्यम से हमने प्रसारित किया। उसमें सभी केंद्रीय समाचारों को जो गुरुकुलवास में यहाँ कार्यक्रम होते हैं, उनके सभी केंद्रीय संस्थाओं के समाचारों को भी हमने लाइव रियल टाइम बेसिस पे प्रसारित करने का कार्य किया है। जो 9200 न्यूज हमने लगाई, उसमें संस्थागत जो एक डाटा है वो मैं आपके श्री चरणों में निवेदित कर रहा हूँ। उसमें तेरापंथी सभा के जो कार्यक्रम थे उनकी 2111 न्यूज हमने लगाई, महिला मंडल की 2783 न्यूज, तेरापंथ युवक परिषद की 1834 न्यूज, टीपीएफ की 338, अणुवत समिति के अंतर्गत हुए कार्यक्रमों की 1154 न्यूज, किशोर मंडल 450, कन्या मंडल 530, इस तरह कुल 9200 न्यूज हमने पूरे वर्ष में अलग अलग संस्थाओं की अलग अलग कार्यक्रमों की प्रसारित की। समकित जी मेरे साथ है। समकित जी, जेटीएन के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो कहाँ कहाँ कार्य कर रहे हैं, उसकी जानकारी आप श्री चरणों में निवेदित कराएं।
गुरुदेव, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से संघीय समाचारों के संप्रसारण का कार्य कर रहे हैं। फेसबुक पर हमारे पास लगभग अभी 75,000 से अधिक फॉलोअर्स है और उसके लिए हमने फेसबुक को कोई पेमेंट नहीं किया है। ये हमारे ऑर्गेनिक फॉलोअर्स है। इंस्टाग्राम पे लगभग 6,000 के आसपास 5700 फॉलोअर्स है। व्हाट्सएप नंबर लगभग हमारे 50,000 से ज़्यादा नंबर्स हमारे जुड़े हुए हैं। यूट्यूब पे 5200 सब्सक्राइबर्स है। फेसबुक पे इस साल जो हमारी पेज रीच थी वो 1.1 मिलियन और वीडियो जो लोगों ने देखा वो 4.2 मिलियन लोगों ने वीडियो देखा। वीडियो का जो वॉच टाइम था वो 8685 दिन का था। लगभग 200 प्लस व्हाट्सएप ग्रुप हम संचालित कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर 1.5 लाख लोगों ने हमारा जो इंस्टाग्राम पे हमने न्यूज़ डाली वो देखी है। यूट्यूब पे भी लगभग 24,000 लोगों ने हमारे कार्यक्रम को देखा है। यूट्यूब पे 5200 सब्सक्राइबर्स है। गुरुदेव, यहाँ उपस्थित सभी श्रावक समाज से मेरा निवेदन रहेगा कि जेटीएन के सभी सोशल मीडिया चैनल्स को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और उनसे जुड़ने का प्रयास करें, जिससे आपको संघीय समाचार समय पर मिल सके। अंत में गुरुदेव यही निवेदन करूंगा कि आपका आशीर्वाद हमारी पूरी टीम को ऐसा मिले कि हम वर्ष भर और अधिक अच्छे तरीके से संघीय समाचारों के संप्रेषण का कार्य कर सके। और इस वर्ष आपके समाचारों के संप्रेषण में अगर जेटीएन टीम से और हमारे पूरी टीम से आपके इंगित को समझने में या हम आपके इंगित को नहीं समझ पाए हो, समाचार संप्रेषण में आपकी कोई अभिनय असाधना हुई हो, तो हम सभी पूरी टीम बारंबार क्षमत कामना करते हैं। ओम अरहम। भगवान की वाणी को, धर्म संघ के समाचारों को, संघ की बात को प्रसार करने वाला उपक्रम जेटीएन आज उसका अंतिम दिन सम्मेलन का पूरे अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद जैन तेरापंथ न्यूज परिवार की तरफ से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक आशीर्वचन के लिए निवेदन। जैन तेरापंथ न्यूज जेटीएन यह अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के तत्वावधान में उसके अंतर्गत कार्य करने वाला एक समूह है, नेटवर्क है, उपक्रम है। और आज जो सोशल मीडिया का इतना उपयोग, संभवतः बहुत उपयोग किया जा रहा होगा, और ये इस तकनीकी की वैज्ञानिक युग की जो भी देन है, कितना जल्दी संवाद संप्रेषण हो सकता है, किया जा सकता है। एक न्यूज को थोड़ी देर में, कुछ देर में कहां कहां तक पहुंचा दिया जाए। तो अनेक कितने कार्य करता है इस कार्य, इस अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे। अच्छा, ठीक। मतलब ये समाचार में दो बातें महत्वपूर्ण हो सकती है। एक तो समाचार की प्रामाणिकता हो, लेकिन इनकी ओर से है तो फिर शंका संदेह की बात, यह एक अधिकृत की ओर से यह सूचना आई है, तो यह प्रामाणिकता बरकरार भी, क्योंकि एकदम पूरी जानकारी मिलने के बाद दी जाएगी तो वो प्रामाणिक हो सकेगी। तो प्रामाणिकता है, वो खास बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि विवेक, कौन सी बात देना और कौन सी बात नहीं भी देना। तो जो जिसको देने से लाभ हो वो देने में मान लो ठीक, जिसको देने में लाभ नहीं है, बात प्रामाणिक होने पर भी जिसको देने का लाभ नहीं, उसको नहीं भी दी जाए। तो प्रामाणिकता और विवेक, ये दो चीजें
और दूसरे भी जो समाचार मीडिया वाले हैं, तो ये प्रामाणिकता तो एक तरह से महत्वपूर्ण सूत्र है मीडिया के लिए। और फिर ये तो खैर एक संघीय है, वरना एक निष्पक्षता, यानी मतलब बात निष्पक्ष भाव से दी जाए और निर्भीकता भी रहे। तो निर्भीकता जितनी विवेक के साथ, विवेक हम फालतू किसी को बदनाम करना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमें तो समाचार उचित रूप में पहुंचाने का है। तो जेटीएन से जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, ये कार्य है। साथ में अपना सामायिक है, नवकार मंत्र है, नशा मुक्तता रहे, कि पान मसाला गुटखा जर्दा आदि आदि से बच के रहने का अच्छा अवसर है। गूंज रहा हर घर में जेटीएन, गुरु सन्निधि में प्रतिनिधि सम्मेलन, गुरु दृष्टि आराधक, गुरु वृष्टि विधायक, है ज्योति चरण की वाणी वरदायक। हो आर्य प्रवर की वाणी या न्यूज जन कल्याणी, जन जन में अमृत ये बांटना। पल पल संग की खबरें मिलती है जेटीएन से, सोशल मीडिया से अद्भुत प्रभावना है। गूंज रहा हर घर में जेटीएन, गुरु सन्निधि में प्रतिनिधि सम्मेलन।